मुझे आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि काम तो हो गया। बाबा को गिरो। राम राम जी। बस 3 दिन और है, 3 दिन और है, चौथे दिन फैसले की घड़ी है। और 5 साल खूब देखा आपने इनको। ये मुख्यमंत्री जी, उन्हें कोई बाबा कहता है, कोई महंत कहता है, और बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री कहा जाता है, निकलता ही नहीं। अब असल में आप देखो, जो धार्मिक गुरु होते हैं, और हम अपनी भाषा में बाबा कहते हैं, मतलब दादाजी बाबा, वे धैर्य वाले लोग होते हैं। वे जी कह रहे सन्यासी होते हैं, उनका राजपाट से काम नहीं, वो तो त्याग देते हैं। लेकिन फिर भी उनके स्वभाव की बात मैं कह रहा हूं, तो ऐसे लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं कि आप उनके पास बैठोगे तो आपको भी शांति मिलेगी। और ये अजीब बाबा महंत है, चलो इनकी अगर आप बात सुनोगे तो आपके मन में कड़वाहट और पैदा हो जाती है। आप उनकी बात सुनोगे तो आपके अंदर अजीब सा एक क्रोध पैदा होगा, पेट ऐसा लगेगा, बिल्कुल हलचल सी मचेगी पेट में। पूरा भाषण मैं सुन नहीं पाया हूं, 2-4 मिनट में ही मुझे जो है चैनल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी शैली कभी किसी मुख्यमंत्री की हमने नहीं देखी। उस पद की अपनी गरिमा होती है। जिस पद पे आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, शर्म आती है इस बात को देख के कि उसी पद पे आज विराजमान महंत जी है, जो ये कह रहे हैं खुल के कि मुजफ्फरनगर और कैराना तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम 20% हो। और फिर बार बार कह रहे, कल मैंने देखा उनका एक इंटरव्यू, तो 20% कौन लोग हैं, का 20% मुझे समझाने को पड़ेगा। सुनो क्या कह रहे, वो कह रहे वो लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते, देश के कानून को मानते नहीं, वो दंगाई लोग। अब उनका गणित इतना कमजोर है, वो हिसाब तो लगा नहीं सकते। 20% मतलब उनका मानना है 5 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 4-5 करोड़ लोग वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। और उसी 20% में मुझे लगता है गाजीपुर में जो किसान बैठे थे, जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया देश भर के, वह भी 20%। और उनके हिसाब से कैराना भी पूरा, और पूरा अपना मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसना ही नहीं चाहिए। वोट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं वहां से? हम तो 20% में हैं, और यही मुजफ्फरनगर जब करवट लेता है, यहाँ के लोग जब फैसला लेते हैं, तो जो है सत्ता बदल जाती है। ये 20% 100% तक पहुंचाएगा गठबंधन। अगर ये क्षेत्र गर्म मिजाज का नहीं होता, हमारा खून गर्म है, हम गर्म मिजाज के हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा सुनते नहीं सामने वाले की। अगर सामने वाला बकवास करेगा, बदतमीजी करेगा, तो तुरंत फायर होता है हमारा। बर्दाश्त नहीं है बदतमीजी, ये हमारे मिजाज में है, ये कल्चर है इस इलाके का। ये नौजवानों को देखो, ये इनके खून में है, ये संस्कार है। और अगर हम लोग गर्म नहीं होते तो आज अंग्रेजों का राज होता, छुटकारा नहीं मिले था। और ये लोग गर्म नहीं होते तो 13 महीने क्या किसान आंदोलन, आज भी मजबूर होकर किसान सड़क पर ही बैठे थे। ये इलाका है, आप लोग हो जिन्होंने निश्चय किया, और मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, आप पीछे नहीं हटे। तो ये भी तो देख लो, मुकाबला किससे कर रहे हो बाबा? मोदी जी पीछे हट गए थे, हम पीछे नहीं हटे थे। कुंवारे बहुत है और नौकरी नहीं मिलेगी, तो शायद
शादी भी ना हो। और नौकरी के लिए ही हम लोगों ने गठबंधन किया। हमने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी और वही बात अखिलेश जी ने कल मार्च में संयुक्त सभा में कही। वो इस बात को पूरी तरह राजी है, स्वीकार है और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये होने वाला है। और उन्होंने ये कहा कि 2 साल जो कोरोना काल में हमारे बेकार हो गए, नौजवानों कोई भर्ती नहीं हो पाई। मुझे बताइए कितने साल से जो है आर्मी की भर्ती नहीं खुली, पुलिस की पुरानी भर्तियां नहीं हो पाई, लोग ओवरेज हो गए बच्चे। उन्होंने कहा कोरोना काल में जो हमारे साल खराब हुए हैं, अगर जो है भर्ती की साल भी आपको बढ़ानी पड़े, रिलैक्सेशन एज की देनी पड़े तो हमारी सरकार देगी और भर्ती बढ़ाएगी। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा। सब लोग जानते हैं इस बात, सब लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर कह दूं कि सबको नौकरी मिल जाएगी और सरकार सबको नौकरी देगी, ऐसा नहीं। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी हमें बढ़ावा देना है, उसके लिए अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हमें करने होंगे। और 5 साल का बहुत कड़वा अनुभव है, इनके बस का नहीं है चलाना। मैं फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री हूं, मैं बैलेंस शीट पढ़ सकता हूं, योगी जी तो हिसाब भी नहीं कर सकते। इन्होंने इस 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पिछले 30 वर्षों में सबसे बदतर हालात आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हैं। पिछले 5 साल में अगर सिर्फ एक वर्ष को निकाल दो जो कोरोना का वर्ष था, उसको जोड़ के तो और खराब हालत होती। 2019-20 उसके अलावा जो 4 साल में इनका प्रदर्शन रहा, 4.8% जीडीपी ग्रोथ यूपी का है। और उससे पहले 2012 से लेकर 17 तक 5 साल जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वही आंकड़ा 6.9% था, पूरा 2% ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 14% थी। ये लोग कहते हैं मेक इन इंडिया। लखनऊ में हमने इन्वेस्टर समिट किया है, 4 लाख करोड़ का निवेश होगा। कोई कारखाना खुला है क्या? ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दे दी। ये भी तो गिन लो कितनी छीन ली, कितने व्यापार खत्म कर लिए, कितने छोटे काम खत्म कर लिए, छीन लिया आपने लोगों से। आज भुखमरी के कगार पे है वो परिवार। तो 14% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2012 से 17 के बीच थी और इनके काल में -3%। देश के सबसे गरीब राज्यों में आपकी गिनती है। कहते हैं हमने प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी। देश की औसत जो आय है प्रति व्यक्ति, उसके आधे पे उत्तर प्रदेश है, आधे पे हम। और मुजफ्फरनगर जिला वो जिला है जो कभी देश में पर कैपिटा इनकम में पहले स्थान पे था। क्या सब लोग जानते हैं? देश की क्रीम यहां मुजफ्फरनगर की है। अगर वही आपको पुरानी ग्लोरी चाहिए, वही पहचान बनानी है, बहुत काम करना होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं, ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही और चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि शायद उन्हें मालूम होगा कि मेरा आखिरी चुनाव, और इस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और भरपूर सहयोग आप सबने उनको दिया और वो हारे नहीं। सही मायने में वो हारे नहीं, क्योंकि अगर वो हारे होते तो हमारा वो अस्तित्व नहीं होता कि हम साथ यहां बैठते। उन्होंने वो भाईचारा बनाया, उन्होंने उन कम्युनिटीज में, उन लोगों में जिनमें गहरा अविश्वास पैदा हो गया, उनको साथ बैठाने का काम किया। और जब लोग साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ व्यापार करेंगे, साथ काम करेंगे, साथ वोट करेंगे, जो साथ वोट करेगा तो एक दूसरे पे उनकी निर्भरता बनेगी। जो घाव पुराने हैं वो घाव मिटेंगे। और आज वो जो लोग हमारे बीच आते हैं जो सिर्फ उस विष को फैलाना चाहते हैं, बार बार उन घाव को कुरेदना का काम करते हैं, याद दिलाते हैं कि मत भूलो मत भूलो। नहीं, हमें भूलना भी पड़ेगा, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश को नई तरक्की देनी है तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मैंने पंकज का हाथ पकड़ा है और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हम आज इस कगार पे खड़े हैं देश की राजनीति में कि अगर हम चूक गए, अभी तो आंदोलन हुआ 13 महीने,
और हम ये कह के वापस लौट गए कि जीत गए। जीत नहीं हुई थी, सरकार ने कुछ किया नहीं है। ये तो 13 महीने हमने खोए हैं, लेकिन इज्जत बचानी थी सबको, तो हमने भी कहा कि नहीं नहीं जीत के गए, कानून वापस हो गए, यही हमारी जीत है। ये हमने अपने आप को दिलासा दिया। कड़वी सच्चाई तो यही है। हमें तो अभी और लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष करने होंगे, और अगर हम और आप इस चुनाव में चूक गए तो परिणाम ये होगा, आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति सड़क पर बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। पंजाब का आदमी पहले आया था, राजस्थान का आदमी पहले आया था, हरियाणा का आदमी पहले आया था, और हम लोग आखिर में उठे थे। वहां से कोई आदमी उठ के नहीं आएगा। उनकी नजर हमारी तरफ है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये जो कर्म भूमि, मैं अभी सिसौली से होकर आया हूं, अखंड किसान ज्योति पे मैंने घी की आहुति दी है। वो देश के किसान की राजनीति के लिए एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। उन बातों का कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर हम राजनीतिक परिणाम किसान राजनीति को मजबूती देने के लिए नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए छोटी मोटी बातों को भूल करके मैं कहता हूं, और एक और बात है, इस चुनाव में ऐसी शिकस्त इनको दो कि दोबारा फिर हिंदू मुसलमान जो उनकी रट है, जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, इनकी हिम्मत ना बने कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़े। जमीन पर ला दो, जमीन पर गिरा दो उनको जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। मुझे आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि काम तो हो गया। बाबा तो गए हो। धन्यवाद। पंकज जी को यही सोच के लड़ाना जैसे मैं लड़ रहा हूं चुनाव। मेरा अधिकार बनता है, आप पे नहीं बनता है। चुनाव चिन्ह है साइकिल, चुनाव चिन्ह साइकिल, याद रखना। धन्यवाद।